मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ना बड़ी कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, बहुत रोने लग जाऊंगी ना, पता नहीं अंदर से वैसा हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाऊंगी। और कभी कभी ना बहुत अच्छे से, पता नहीं अंदर से बड़ी खुशी, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसे जैसे तकलीफ में जिंदगी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जैसे खाना बना रही हूँ, कुछ भी जैसे रूटीन में काम ही करती हूँ, अंदर से ना बड़ी खुशी सी महसूस होने लग जाएगी, अच्छा फील होने लग जाएगा, इतनी खुशी महसूस होने लग जाएगी जैसे मैं कभी अच्छे से गाने लगा दूंगी, गुनगुनाने लग जाऊंगी, इवन डांस भी करने लग जाऊंगी, घर के अंदर जो भी होता है, मतलब इतनी खुशी होने लग जाती है कि ऐसा क्या हो गया। मुझे तो नहीं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, हुआ क्या ये नहीं मुझे पता, पर मैं, मुझे को अंदर से बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अब क्यों महसूस हो रही है ये नहीं मुझे पता, समझे तुम। दुख महसूस हो रहा है कि या तो कुछ गंदा हुआ है या होने वाला है, तो दुखी क्या दुख होता है, या होने वाला होता है ना, मुझे पता चल जाता है, या कुछ होता है जैसे, ठीक है ना। और खुशी भी अब ये पहले नहीं था, मुझे सही बताऊं तो अभी होने लग गया है। क्योंकि उस दिन मैं तो सारी बातें भगवान से करती हूँ, तो मैंने कहा मुझे कैसे, जैसे क्योंकि ये मेरा बेटा कहता मम्मा कभी सामने नहीं, क्योंकि देखो कांड इतना बड़ा करा है तो ये आएंगे नहीं। पर मैं वही कहती हूँ कि अगर ये या तो पीछे हट जा, नहीं करेंगे तो उनको मार दे, क्योंकि समाज को गंदा कर रहे हैं मेरे, क्योंकि मेरे को, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया ना। अगर मैं किसी के साथ अच्छी हूं ना तो बिल्कुल मोम की तरह सॉफ्ट हूं, और अगर किसी के लिए बुरी हूं ना तो मैं यही कहूंगी कि उस खड़ा खड़ा मर जाए, मैं खुद ही मार दूं उसको। समझ रहे हो कि दो दो ही पहलू है, हार्ड या सॉफ्ट, बीच में कुछ नहीं है, आर और पार, ये है मेरा। अगर मेरे लिए कोई मुंह में अच्छे है तो उसके लिए मोम से मैं कह रही हूँ इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी। और अगर किसी ने मेरे साथ अगर कर दिया तो मेरे से बुरा तो कोई भी नहीं है भाई, फिर तो या तो मैं मरूंगी या तो मैं मारूंगी, सिंपल सी बात है। तो मैंने वही भगवान से कहा अगर ना भी पता चले ना तो उनको कर, और पर मुझे महसूस हो। और वही अब होने लग गया है, वही होने लग गया है। मैं 2-3 दिन पहले मेरे बेटा बड़े चेक रहे हो, बड़े गाने गा रहे हो, पता नहीं बड़ी खुशी हो रही है, पता नहीं अंदर से ऐसा क्या होता है जो खुशी होती है। तो जो मुझे तकलीफ देने वाला है ना, अगर वो तकलीफ में होगा, उसके साथ कुछ गंदा होगा, तो मुझे यहां से अंदर से मैं खुश होने लग जाऊंगी। देखा, इसको कहते हैं ईश्वर से कनेक्टेड। और मैंने सोशल मीडिया के जरिए बहुत समझाया, अभी भी वो पीछे हट जाओ। देखो तुम पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ करोगे ना, फिलहाल तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए शायद तुम्हारे पर, लेकिन तुमने मेरे साथ कर दिया ना तो समझ लेना कि हम बचेंगे नहीं भाई। कर दिया ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा जरूर। इवन तो आप किसी मंदिर में जाके भगवान को कराओगे ना, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, तो शायद ईश्वर तुम्हें माफ, ईश्वर के साथ भी कुछ कर दोगे मंदिर में, शायद, फिलहाल तो वो भी नहीं माफ करते, शायद शायद कह रही हूँ, शायद माफ कर दे। अगर तुमने मेरे साथ कुछ करा है तो तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। तो तुम्हें कभी भी ईश्वर माफ नहीं करेंगे, ये देख लेना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देर से पता चली मुझे चीजें, पर पता चलती हैं मुझे अब चीजें। तो अब ये चीज नई से नई चीजें होने लग जाती है। तो मैंने कहा हाँ, लड़कियां शाम, उस दिन मैं गई वहां पे, पुलिस स्टेशन बैठे हुए थे, जैसे वो रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा चलो दूसरे बंदे, वो कह रहा मेरा नहीं है, मैं तो रात की ड्यूटी थी। तो फिर दूसरे आए, फिर हम बैठे हुए थे, तो आ गई जी फटाफट, टोपी वोपी लगाई भी, जीन्स पहनी हुई, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कोई सुनता नहीं है, मेरे को गालियां देते हैं, मैं 10 मकान बदल ली है, मैं तो अभी ये भी मकान बदल रही हूँ, 10 मकान हो गए, फलाना हो गया। मैंने कहा यार मेरे साथ, मैं भी थोड़ी बातें कर ली। फिर थोड़ा सा ना मेरा माथा ठनका जब उसने कुछ कुछ चीजें से, मैंने कहा ना, मैं तो उसकी बॉडी देख रही थी, वो क्या बोल रही थी मैं ये भी एनालाइज करती हूँ। तो उसने कुछ ऐसी बात खोली, मैंने कहा ये बता पहले कि तो तुम्हारे हस्बैंड का है, कहती नहीं मैं तो सिंगल मदर हूँ। तो मैंने कहा बच्चा तो होगा कोई, नहीं मेरे बच्चा ही नहीं, मैं बच्चे को लेकर कहाँ घूमूंगी। तो मैंने कहा नालत है भाई, तू कौन है, मुझे पता चल गया। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैं जाके बेटे के पास बैठ गई, तो बेटा भी मुझे किसी ने कहा, तो पता था। मैंने कहा ये वही है, ये भेजी हुई है, ये किसी ने ना, ये भेजा है इसको किसी ने। जैसे मैं कहीं जाऊंगी, कहीं मंदिर जाऊं, यहाँ जाऊं, 2 लड़कियां 2 लड़के, लड़कियां ज्यादा, जब मैं सूरजनगर भी जाती थी, वहां भी छोटी छोटी उम्र के 2 लड़कियां लड़के, लड़कियां लड़कियां, ये मेरे पीछे ही लगे रहते हैं चोर उचक्के से। अच्छे के लिए तो नहीं लगे होते होंगे, कोई अच्छे